दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो लौकी का पौधा ग्रो कर रखा है उसके अंदर वो कौन सी खाद लगाई थी जिससे कि हमारा पौधा ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। तो हमारा पौधा जब लगभग आधा फीट का हो जाए तो आप उसके अंदर अच्छी प्रकार से अपने पौधे के अंदर निराई गुड़ाई करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने जो पौधा लगाया हुआ है, यहाँ पर दो पौधे एक जगह पर लगाए हुए हैं, थोड़े से 4 इंच की दूरी पर। एक जगह पर हमें जब भी पौधा बीज से ग्रो करें तो लगभग 2 पौधे ग्रो करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद हमने ये खाद इस पौधे के अंदर लगाई है। निराई गुड़ाई आपको खाद डालने से 1 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि जो इसकी आसपास की मिट्टी है वो अच्छी प्रकार से सूख जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप निराई गुड़ाई हमने 1 दिन पहले कर दी थी और हमने इसके अंदर इस खाद को इस प्रकार से लगभग दोनों पौधों के अंदर 100 ग्राम खाद हमने इसके अंदर डाल दी है। और उसके बाद अच्छी प्रकार से मिट्टी के अंदर इस खाद को मिला दिया है। चाहें तो आप फिर से इसके अंदर एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पौधा है वो पूरी तरह से ग्रोथ कर रहा है और इसका जो तना है दोनों पौधों का इसी प्रकार से बहुत ही अच्छा मोटा खासा है। और उसके बाद खाद लगाने के बाद में तुरंत आपको नॉर्मल पानी इस पौधे के अंदर लगा देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने हमारे पौधे के अंदर पानी डाल दिया है और इसके आसपास जिस मिट्टी में हमने अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई की थी उस पूरी मिट्टी के अंदर हमने पानी लगा दिया है। अब इसके अंदर ग्रोथ आप देख पा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त फ़िलहाल हो रही है। पहले भी हम इसके अंदर निराई गुड़ाई के साथ में इन खादों का उपयोग कर चुके हैं। महीने के अंदर कम से कम इन खादों को आपको 2 बार अवश्य डाल देना चाहिए। और उसके 2 दिन बाद का रिजल्ट आप देख रहे हैं, जब हमने खाद डालकर पानी लगा दिया था और उसके बाद हमारे सभी पौधे हैं कितनी अच्छी ग्रोथ पर आ गए हैं और इनके अंदर अच्छी प्रकार से बेल चलना स्टार्ट हो गई है। इनको सपोर्ट देकर आगे हम ऊपर चढ़ाएंगे, जिससे कि इनके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं लगे और पूरी जो लौकी है पूरी तरह से स्वस्थ हो और बहुत ही अच्छी लटकती हुई तोरियां हमें मिले। तो इसको हम सपोर्ट देकर ऊपर चढ़ाने वाले हैं। तो उनको हम किस प्रकार से चढ़ाते हैं और बाद में जो भी खाद लगाएंगे उनका हम अलग से वीडियो डाल देंगे। दोस्तों, हमने जो पौधा है उसके आसपास की मिट्टी को ही निराई गुड़ाई की थी और बाकी जो दूरी की मिट्टी थी उसकी फ़िलहाल निराई गुड़ाई नहीं की थी। अभी 1 दिन के बाद में जो हमने खाद लगाने के बाद में आप देख पा रहे हैं इसमें बरसात हो गई थी, जिससे कि इनकी पत्तियों पर हल्की हल्की सी मिट्टी भी लग गई है। लेकिन जो नई पत्तियां ग्रोथ कर रही हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इन्हें सपोर्ट देकर ऊपर चढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग इस लौकी के पौधे के अंदर बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। यदि आप ओवर वाटरिंग इस पौधे के अंदर करते हैं तो इनके अंदर पीलापन आ जाता है और फंगस का अटैक हो जाता है और पत्तियों के अंदर हल्के हल्के से ब्लैक या फिर वाइट कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। दूसरा, फंगस से बचाने के लिए इन पौधों के ऊपर आपको नीम ऑयल का स्प्रे भी लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल पर करना चाहिए, जिससे कि इनके अंदर जितनी भी नई ग्रोथ हमें देखने को मिले उनके अंदर किसी प्रकार का रोग हमें नहीं मिले और ये पौधे पूरी तरह से स्वस्थ हो। दोस्तों, इन पौधों के अंदर खाद लगाने की बात करें तो इनके अंदर यदि हम सही समय पर खाद लगाते रहते हैं तो सभी प्रकार के पोषक तत्व इन पौधों को मिलते रहते हैं और ये पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाता है। निराई गुड़ाई से इसकी जड़ें हैं दूर दूर तक फैल जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें इसके पौधे के अंदर होती है, जिससे कि पौधा पूरी तरह से स्वस्थ होता है और इसके अंदर
आने वाले समय में अधिक से अधिक लौकियाँ हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमने जो खाद लगाई थी वह खाद हमने वर्मी कंपोस्ट और जो सड़ी गली गोबर की खाद है उनका मिक्सर तैयार कर लिया था, और उस मिक्सर को लगभग इन दोनों पौधों के अंदर 100 ग्राम के आसपास हमने डाला था। तो आप भी इसी प्रकार से अपने लगाए हुए लौकी के पौधे के अंदर यदि 15 दिन के अंतराल पर वर्मी कंपोस्ट और डीएपी खाद के अलावा आप इन नेचुरल खादों को देते हैं तो आपका पौधा पूरी तरह से अच्छी प्रकार की ग्रोथ दिखाएगा। रासायनिक खादों को देने से आपको बचना चाहिए। रासायनिक खाद देने से आपके पौधों के अंदर अधिक से अधिक रोग लगते हैं और पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और कम दिनों तक ही उसमें लौकियाँ हमें देखने को मिलती है। तो आपको इन नेचुरल खाद जो डीएपी के अलावा हम जो घर पर तैयार गाय भैंस से सड़ी गली गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं, उन्हीं खादों का उपयोग इन पौधों के अंदर हम घर पर करते हैं।